प्रैक्टिस सेशन के इस कड़ी में आपका स्वागत है। मैं मुन्ना सर छपरा से। आज के इस प्रैक्टिस सेशन में हम कॉमन एरर्स के ऊपर चर्चा करेंगे। रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, तो आज के कॉमन एरर्स का पहला सेंटेंस आपके बीच, दिस वाज द रीजन व्हाई द इंडस्ट्री फ्लोरिश्ड इन सच कंट्रीज एज जापान एंड ब्रिटेन। इन हिंदी, दिस वाज वन ऑफ द रीजन, यह एक कारण था। Why? क्यों? The industry flourished in such countries, ऐसे देशों में इंडस्ट्री फ्लोरिश्ड हुई। फ्लोरिश्ड का मतलब विकसित होना। As जापान एंड ब्रिटेन, जापान और ब्रिटेन के रूप में। रेस्पेक्टेड व्यूअर्स, रूल के अनुसार जब वाक्य में वन ऑफ का प्रयोग हो तब वन ऑफ के साथ आने वाला नाउन हमेशा प्लूरल जबकि वर्ब हमेशा सिंगुलर होता है। यह पहला रूल है। दूसरा रूल कहता है, यदि वाक्य में वन ऑफ का प्रयोग हो और उस वाक्य में रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में हु, हुम, विच, दैट, हुज, इनमें से कोई भी आए और इनके बाद वर्ब आए, तब वन ऑफ के साथ आने वाला नाउन प्लूरल तथा वर्ब भी प्लूरल होता है। यह दूसरा कंसेप्ट है। तीसरा कंसेप्ट कहता है, यदि वाक्य में वन ऑफ का प्रयोग हो और उस वाक्य में आने वाले रिलेटिव प्रोनाउन के साथ द सेम, द वेरी तथा द ओनली का प्रयोग हो, तब उस वाक्य में उस रिलेटिव प्रोनाउन के बाद आने वाला वर्ब हमेशा सिंगुलर होता है जबकि वन ऑफ के साथ आने वाला नाउन प्लूरल होता है। तो वाक्य में वन ऑफ का प्रयोग करते समय इन तीन बातों का ख्याल रखें। पहली बात, वन ऑफ के साथ आने वाला नाउन हमेशा प्लूरल होता है। दूसरी बात, वन ऑफ के साथ आने वाला नाउन हमेशा प्लूरल तो होता ही है, इसके साथ यदि रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में हु, हुम, विच तथा हुज का प्रयोग हो तब इनके ठीक बाद आने वाला वर्ब भी प्लूरल होता है। यह दूसरा पॉइंट। और तीसरा पॉइंट, वन ऑफ के साथ आने वाला नाउन तो प्लूरल होता ही है यदि उस नाउन के साथ द सेम, द वेरी, द ओनली का प्रयोग हो और उसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में हु, हुम, विच, दैट तथा हुज का प्रयोग हो, तब हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। तो रूल के हिसाब से दिस वाज वन ऑफ द रीजन, यहां रीजन हमारा सिंगुलर है जबकि रूल कहता है वन ऑफ के साथ आने वाला नाउन हमेशा प्लूरल होता है। तो रीजन का यहां रीजंस होगा। आगे कहते हैं, व्हाई द इंडस्ट्री फ्लोरिश्ड इन सच कंट्रीज एज जापान एंड ब्रिटेन। तो हमारे बी, सी और डी में कोई एरर्स नहीं दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हमारा ए होगा। चूंकि ए में रीजन सिंगुलर है इसलिए रीजन को रीजंस करना होगा। क्वेश्चन नंबर 2, दिस एडवर्टाइजिंग हैज हैड एन एडवर्स effect on our present business and it may damage our reputation in future. In Hindi, this advertising, यह विज्ञापन has had an adverse effect, कहता है इसका एक विपरीत असर है on our present business, हमारे present business पर, and it may damage, यह क्षति पहुंचा सकता है our reputation, हमारे प्रतिष्ठा को इन फ्यूचर, भविष्य में। यहां पर दिस एडवर्टाइजिंग हैज हैड, एडवर्टाइजिंग चूंकि हमारा सिंगुलर है इसलिए हैज सिंगुलर वर्ब, ये सही है। ए में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एन एडवांस अफेक्ट, प्रॉब्लम है अफेक्ट। अफेक्ट का मतलब प्रभाव डालना और इफेक्ट का मतलब प्रभाव होता है। और सिंपली रूल कहता है किसी भी एडजेक्टिव के बाद नाउन का प्रयोग होता है न कि वर्ब का। तो यहां
एडवर्स हमारा एडजेक्टिव है, इसलिए एडवर्स के बाद अफेक्ट के स्थान पर हम इफेक्ट का प्रयोग करेंगे। EFFECT, यहां पर हम अफेक्ट के स्थान पर इफेक्ट का प्रयोग करेंगे। इफेक्ट क्या है? नाउन है, जिसका मतलब प्रभाव होता है। ऑन आवर प्रेजेंट बिजनेस एंड इट मे डैमेज आवर रेपुटेशन इन फ्यूचर। तो क्वेश्चन नंबर 2 का एग्जैक्ट आंसर हमारा अफेक्ट के स्थान पर इफेक्ट, यानी आंसर हमारा 1, ए के बाद हमारा क्या होता है? बी, तो आंसर हमारा बी होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, द नंबर ऑफ ऑर्डर्स फॉर दैट आइटम हैव इंक्रीज्ड ग्रेटली, several of them have come from Egypt. In Hindi, the number of orders for that item कहता है कि उस आइटम के ऑर्डर की संख्या have increased greatly, ज्यादा बढ़ गई है। several of them, उनमें से कई have come from Egypt, इजिप्ट से आते हैं। रूल कहता है कि यदि वाक्य में अ नंबर ऑफ तथा द नंबर ऑफ का प्रयोग हो तब निम्न बातों का ख्याल रखें। अ नंबर ऑफ तथा द नंबर ऑफ के साथ आने वाले नाउन तो हमेशा प्लूरल होते हैं, परंतु अ नंबर ऑफ के साथ आने वाला वर्ब प्लूरल, जबकि द नंबर ऑफ के साथ आने वाला वर्ब हमेशा सिंगुलर होता है। तो द नंबर ऑफ ऑर्डर्स फॉर दैट आइटम हैव के स्थान पर हम हैज का प्रयोग करेंगे, क्योंकि रूल के हिसाब से द नंबर ऑफ के साथ आने वाला नाउन तो प्लूरल, लेकिन वर्ब हमेशा हमारा सिंगुलर होता है। तो आंसर हमारा ए या हमारा बी होगा। क्वेश्चन नंबर 4, ही इज वन ऑफ द एम्प्लॉयज हु वाज गिवन अ बोनस एंड द ओनली वन ऑफ द एम्प्लॉयज हु वाज promoted. In Hindi, he is one of the employees कहता है कि कर्मचारियों में से एक कर्मचारी वह है who was given a bonus, जिसको बोनस दी गई थी, and the only one of the employees who was promoted, और वही एकमात्र कर्मचारी था प्रमोशन हुआ। तो यहाँ he is one of the employees, रूल के हिसाब से वन ऑफ के साथ आने वाला नाउन हमेशा प्लूरल होता है, और इसके लिए मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में कुछ कंडीशन रखी थी। वन ऑफ के साथ आने वाला नाउन तो हमेशा प्लूरल होता है, और यदि उस वाक्य में रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में हु, हुम, विच, दैट, हुज का प्रयोग हो तो वर्ब भी प्लूरल होता है, और यदि हु, हुम, विच, दैट, हुज के पहले द ओनली, द सेम या द वेरी का प्रयोग हो तब आने वाला वर्ब हमेशा सिंगुलर होता है। तो रूल से he is one of the employees who was given a bonus and the only one of the employees who was promoted। तो यहाँ one of के साथ आने वाला नाउन तो हमारा प्लूरल है, वर्ब हमारा employees, he is one of the employees who was given, यहाँ पर जो was है, was के स्थान पर हम वर्ड लगाएंगे bonus and the only one of the who was promoted, और one of के पहले हमारा the only है, तो the only के कारण वर्ब हमेशा हमारा सिंगुलर होता है। तो वर्ब हमारा सिंगुलर है। क्वेश्चन नंबर 4 का एग्जैक्ट आंसर हमारा यहां बी होगा, क्योंकि बी में वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन हमारा तो प्लूरल है, और यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में हु का इस्तेमाल किया गया है, इसलिए हु एम्प्लॉयज के हिसाब से होगा। तो यहां वाज के स्थान पर हम वर्ब का प्रयोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 एंड लास्ट, दिस लेटर अलोंग विद दिस इनवॉइसेस एंड स्टेटमेंट्स ऑफ मंथली सेल्स आर टू बी टाइप्ड टुडे। रूल कहता है इन हिंदी, दिस लेटर अलोंग विद दिस इनवॉइसेस एंड स्टेटमेंट्स कहता है कि इस लेटर के साथ साथ ये इनवॉइसेस और स्टेटमेंट्स ऑफ मंथली सेल्स के इनवॉइसेस और स्टेटमेंट्स इस लेटर के साथ साथ आर टू बी टाइप्ड टुडे, आज
टाइप की जानी है। तो रूल कहता है कि यदि दो या दो से अधिक संज्ञा सर्वनामों को along with, together with, accompanied by से जोड़ा जाए और वे वाक्य के कर्ता के रूप में आए, तब इनके ठीक पहले आने वाले नाउन के नंबर के अनुसार हम वर्ब का प्रयोग करते हैं। आने वाला नाउन या प्रोनाउन हमारा सिंगुलर हो तो वर्ब हमारा सिंगुलर होगा, और यदि आने वाला नाउन या प्रोनाउन हमारा प्लूरल हो तो वर्ब हमारा प्लूरल होता है। यहाँ दिस लेटर along with के ठीक पहले आने वाला हमारा नाउन दिस लेटर सिंगुलर है, इसलिए यहाँ आर के स्थान पर हम इज का प्रयोग करेंगे। आंसर हमारा सी होगा। रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, तो आज के इस कॉमन एरर्स में हमने देखा वन ऑफ का प्रयोग किस तरह से वाक्य में की जाती है, वन ऑफ से रिलेटेड किस तरह की एरर्स हमारे बीच में आते हैं। याद रखें, वन ऑफ के साथ आने वाला नाउन हमेशा प्लूरल होता है। यदि वन ऑफ के साथ रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग हो तो वर्ब प्लूरल होता है, और यदि रिलेटिव प्रोनाउन के ठीक पहले आने वाले नाउन के साथ द सेम, द ओनली तथा द वेरी का प्रयोग हो तो वर्ब सिंगुलर होता है। सिंगुलर वर्ब तब जब द सेम, द वेरी, द ओनली आए, और प्लूरल वर्ब कब, जब रिलेटिव प्रोनाउन के पहले द सेम, द वेरी, द ओनली का प्रयोग न हो। और हमेशा याद रखें, वन ऑफ के साथ आने वाला नाउन प्लूरल ही होता है। अगले क्वेश्चन में आपने देखा along with, together with तथा accompanied by। यदि दो या दो से अधिक संज्ञा सर्वनामों को जोड़े और वे वाक्य के कर्ता के रूप में आए, तब इनके ठीक पहले आने वाले नाउन प्रोनाउन के नंबर के अनुसार वर्ब का हम सिलेक्शन करते हैं। इनके ठीक पहले आने वाला नाउन प्रोनाउन यदि सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर, और यदि प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल होता है। और इसी कड़ी में आपने अफेक्ट AFFECT एंड इफेक्ट EFFECT का यूज आपने देखा। अफेक्ट का मतलब प्रभावित करना हमारा वर्ब है, और इफेक्ट का मतलब होता है प्रभाव। सिंपली रूल कहता है कि एडजेक्टिव के साथ नाउन का प्रयोग होता है, इसलिए इस सेशन में इफेक्ट के रूप में एडवर्स, चूंकि यहां एडजेक्टिव था इसलिए इफेक्ट का प्रयोग किया गया था। और लास्ट, इस पूरे कड़ी में अ नंबर ऑफ तथा द नंबर ऑफ पीपल रूल के हिसाब से नंबर के पहले द हो तो वर्ब सिंगुलर और नाउन प्लूरल होता है, और यदि नंबर के पहले अ हो तो वर्ब और नाउन दोनों प्लूरल होता है। मतलब अ नंबर ऑफ के साथ आने वाले नाउन तथा वर्ब प्लूरल, जबकि द नंबर ऑफ के साथ आने वाले नाउन प्लूरल, जबकि वर्ब सिंगुलर होता है। तो उम्मीद है आज की यह कंटेंट आपको पसंद आएगी। ऐसे ही कंटेंट के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अनुमति दें। जय हिंद।